नई प्रजाति की खोज किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर यदि सिलेबस में करंट अफेयर साइंस आ रही हो। इसमें एनिमल का नाम, उसकी प्रजाति, स्थान आदि पूछे जाते हैं। तो पहले कुछ दिनों में भारत में नई प्रजातियां मिली हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उड़ीसा के बालासोर जिले में सोरो ब्लॉक के सुजानपुर गांव में एक रेयर प्रजाति का पीले रंग का कछुआ मिला है, जो वहां के नागरिकों ने वन विभाग को सौंप दिया है। वहां के आईएफएस ऑफिसर के अनुसार ये जो कछुआ है यह संभवतः एल्बिनो है। कुछ साल पहले सिंध में स्थानीय लोगों द्वारा इस प्रकार के कछुए का रेस्क्यू किया गया। इस कछुए के बारे में आईएफएस ऑफिसर ने बताया कि इस कछुए की आंखें गुलाबी हैं, जो कि एल्बिनिज्म की एक सांकेतिक विशेषता है। ये जो एल्बिनिज्म है अन्य जानवरों में भी देखा जाता है। कुछ दिनों पहले की ही बात है, कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक एल्बिनो बाघ मिला, जिसे आप सफ़ेद बाघ भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी एक पीले रंग का मेंढक पाया गया है। पर्यावरणविद के अनुसार यह जो पीले रंग का मेंढक है यह इंडियन बुल फ्रॉग है, जो प्रजनन काल में अपना रंग पीला कर लेता है। कई बार लोग इसे जहरीला समझते हैं, लेकिन ये जहरीला नहीं होता। जहरीला समझने के कारण कई बार लोग इसे मार देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यह किसानों का दोस्त होता है, कृषि मित्र होता है। इस कारण हमें इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो फूड चेन है वो भी बिगड़ जाती है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एल्बिनिज्म क्या है। तो पहले मैं आपको एल्बिनिज्म समझा दूं। यह एल्बिनिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसमें त्वचा पर पिगमेंट की कमी हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान, जानवर और पेड़ पौधों में भी हो जाती है। इस बीमारी की वजह से त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। एल्बिनो को समझने से पहले आपको मेलेनिन के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए, मेलेनिन एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मेलेनिन के कारण ही हमारे शरीर का रंग निर्धारित होता है, और कभी कभी यदि हमारे शरीर में उचित मेलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता तो बच्चे या जो वयस्क हैं उनके बाल, आँखों का रंग हल्का हो जाता है, या कभी कभी इस बीमारी के कारण पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी कुछ ऐसे इंसान देखे होंगे जो भूरे टाइप के होते हैं, या कुछ हिस्सा उनका भूरा होता है, कुछ उनका ब्लैक हिस्सा होता है। इस प्रकार ये जो बीमारी होती है ये एल्बिनिज्म कहलाती है। अच्छा, इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों से कम दिखाई देता है। कभी कभी इनकी आंखें गुलाबी और लाल भी दिख सकती हैं। तो आप एल्बिनिज्म के बारे में समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कछुए के बारे में आपको बता रही थी। अब अभी 23 मई को वर्ल्ड टर्टाइल डे भी मनाया गया है। कब मनाया गया वर्ल्ड टर्टाइल डे, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 23 मई को। 23 मई 2020 को ही भारत ने इस दिन एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कुर्म ऐप। क्या नाम है इसका? कुर्म। कुर्म का मतलब होता है कछुआ। आपने पुराणों में देखा हो कुर्म अवतार। कुर्म अवतार मतलब कच्छ अवतार, क्लियर है। अब जो यह ऐप है, यह ऐप ITCAN, इसका फुल फॉर्म है ITCAN का इंडियन टर्टाइल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने TSAI मतलब टर्टाइल सर्वाइवल एलियंस इंडियन और WCSI वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के साथ मिलकर यह ऐप विकसित किया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कछुओं की मुख्य 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये 5 स्पीसीज हैं ऑलिव रिडले, दूसरी है ग्रीन सी टर्टाइल, तीसरी हॉक्सबिल, चौथी है लॉन्गर हेड, और अगली है 5वीं आपकी है लेदरबैक। तो
ऑलिव रिडले जो कछुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में पाए जाते हैं। ये मध्यम आकार की प्रजाति होती है और ये प्रजाति मांसाहारी होती है। तो ये कछुआ कैसा होता है? ऑलिव रिडले मांसाहारी। इसके अलावा हॉक्सविल समुद्री कछुए होते हैं जो एक लुप्त प्राय समुद्री कछुए हैं। ये चैलोनिडिये फैमिली से संबंधित होते हैं। ये अटलांटिक महासागर, इंडो प्रशांत महासागर में पाए जाते। इन कछुओं में एक घुमावदार चोंच भी पाई जाती है। इसके अलावा जो लेदर बैक कछुआ होता है, उनकी लेदर मतलब आप समझते हैं, और बैक मतलब पीछे का हिस्सा, तो उनके पीछे लेदर का एक शेप बना हुआ होता है। तो ये हमारे भारत में पाई जाने वाली कुछ कछुओं की 5 स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ प्रजातियां थीं जो अभी कुछ दिनों में ही भारत में पाई गई हैं। इनके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब चलिए, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन है टर्टाइल ऐप, कूर्म ऐप, कच्छ ऐप और कछुआ ऐप। तो इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे।